पितृपक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी आदि को खाना देना क्यों है जरूरी? पितृपक्ष में गाय, कुत्ते, चींटी आदि को आहार देने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में इसके महत्व को बताया गया है कि क्यों श्राद्ध में पंचबलि कर्म करना चाहिए। पंचबलि कर्म करने का अर्थ बलि देना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत ही पशु पक्षियों को आहार प्रदान किया जाता है। श्राद्ध में गोबलि, श्रवण बलि, काक बलि, देव बलि व पीपलिक आदि कर्म किया जाता है। गोबलि, गोबलि अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर से पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलाश के पत्तों पर भोजन कराया जाता है तथा गाय को गोभ्यो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। अथर्व वेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नाम अर्थात गाय समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से गुरु प्रसन्न होते हैं। श्रवान बलि, कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं। हर तरह के आकस्मिक संकटों से भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपके राहु केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहाँ दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। काकबलि, काकबलि अर्थात कौवे के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। कौवे को यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। कौवे को देवपुत्र माना जाता है। कौवे को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। पुराणों के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं के साथ अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धा अवस्था से भी इसकी मौत नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता। कहते हैं, यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं और तृप्त हैं, और यदि नहीं करे तो समझो कि आपके पितर आपसे नाराज हैं तथा अतृप्त हैं। पीपलिक आदि कर्म अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़ों इत्यादि के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उनके बिल हों वहां चूरा करके भोजन डाला जाता है। इसे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। देवबलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर किसी उचित स्थान पर रख दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।